लिए बहुत घातक होगा। मैं आपको बता देता हूँ, या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग आप खोल दीजिएगा। इसकी जिंदगी खराब हो गई। इसकी जिंदगी खराब होगी कि राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने से इसकी जिंदगी वापस सही हो जाएगी क्या? ये मुकदमा दायर करने की बात कर रहे हैं। ये गाड़ी है आरटीओ द्वारा रुकाया गया था और ड्राइवर के दोनों पैर कट चुके हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी से बात कर रहा हूँ। इसमें सर आरटीओ के ऊपर भी आरोप लगे हैं कि एक्सीडेंट आरटीओ की वजह से हुआ। सर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई? सर क्या बैरिकेडिंग थी वहाँ? वो जांच करके नमस्कार, मैं नीरज सोलंकी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी में। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ड्राइवर हुए गिरफ्तार, क्या थी ड्राइवरों की गलती? जी हां दोस्तों, जयपुर में आरटीओ कर्मी को भीड़ द्वारा पीटे जाने की खबर से आप परिचित ही होंगे। अब इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर दिया है। इनमें से 2 ड्राइवर भी है। जहां 3 तारीख को हाईवे पर विश्वकर्मा आकेड़ा गांव में सांखला ढाबा रेस्टोरेंट के पास आरटीओ का उड़न दस्ता तैनात था। आरटीओ चेकिंग कर रहा था। अचानक पीछे से ट्रेलर आया और एक ट्रक से टकरा गया। स्थानीय लोगों का इस पर कहना है कि हादसा आरटीओ टीम की लापरवाही से हुआ, जिस वजह से भीड़ ने आरटीओ अधिकारी विजेंद्र कुमार पर अटैक किया। इसके बाद वहां विश्वकर्मा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। जब विश्वकर्मा पुलिस मौके पर पहुंची तो ड्राइवर काफी रोष में थे। उन्होंने सड़क पर धरना दे रखा था, दोनों तरफ की लेन बंद कर रखी थी। ड्राइवर गुस्से में थे कि आरटीओ अधिकारी की वजह से यहां ड्राइवर की आज जान जाने वाली थी। ऐसे में पुलिस ने कुशलता से भीड़ को सड़क से हटाया। अब ड्राइवर सोच रहे थे कि आरटीओ अधिकारी पर कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि ड्राइवर कहीं ना कहीं इस हादसे का जिम्मेवार आरटीओ अधिकारी को मान रहे थे। अब पुलिस ने इस मामले में कई ड्राइवरों को ही हिरासत में ले लिया है। वहां जीरो ग्राउंड में ड्राइवरों के साथ क्या हुआ, उसकी एक्सक्लूसिव वीडियो देखिए। के लिए बहुत घातक होगा। मैं आपको बता देता हूँ, या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग आप खोल दीजिएगा। इसकी जिंदगी खराब हो गई। इसकी जिंदगी खराब होगी कि राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने से इसकी जिंदगी वापस सही हो जाएगी क्या? आप सुन लीजिएगा, मैं आपको कह रहा हूँ, राष्ट्रीय राजमार्ग खोल लीजिएगा। वीडियो बनाइएगा, सबका वीडियो बनाइएगा। ये राजेंद्र जी कुमार शर्मा है जो एनएचआई को खोलने का अनुरोध कर रहे हैं और मुकदमा दायर करने के ये ड्राइवर भाइयों को धमका रहे हैं। ये मुकदमा दायर करने की बात कर रहे हैं। राजेश कुमार जी शर्मा है। ये गाड़ी है जिसको आरटीओ द्वारा रुकाया गया था। ये गाड़ी का नंबर है और ड्राइवर के दोनों पैर कट चुके हैं। ये सावपुरा से जयपुर की तरफ आने वाला रोड है। यहाँ पे आरटीओ द्वारा अवैध रूप से पैसे लेने के चक्कर के अंदर गाड़ी को आगे पीछे से मारा गया है। और ये देखो, ये घटना होने के बाद विश्वकर्मा पुलिस के एसएचओ राजेंद्र शर्मा और उनकी टीम मौके पर पहुंची थी। यहाँ एसएचओ साहब ने भीड़ को सड़क से हटाने के लिए प्रयास किया और कहा, वीडियो बनाओ, इन सब पर जो भी वीडियो में आएगा उस पर कार्यवाही की जाएगी। ऐसा बोलते हुए एसएचओ साहब ने भीड़ पर काबू पाया। जहां भीड़ एक खाकी वर्दी वाले को पीट रही थी, वहीं एक खाकी वर्दी वाले ने जाकर उस रोड को साफ करवाया। मौके पर जनता, ड्राइवर सभी पीड़ित ड्राइवर के इंसाफ की मांग कर रहे थे। लेकिन यहां तो कुछ और ही हो गया। अब डीसीपी अमित कुमार ने आइडेंटिफाई किया और बताया कि हमने इस मामले में राकेश कुमार शर्मा, कालूराम जाट और अजय कुमार मीणा को गिरफ्तार किया है। जी हां, गिरफ्तार, जिन्होंने आरटीओ अधिकारी को पीटा था। पर स्थानीय लोगों का तो यहाँ कुछ और ही कहना है। वो तो यहाँ आरटीओ अधिकारी की गलती बता रहे थे, जिस वजह से यह हादसा हुआ। अब पुलिस को जब हमने ये बात कही तो उनका कुछ और ही कहना है। इस मामले में विश्वकर्मा पुलिस के बयान भी आपको सुनाएंगे। उससे पहले कमर्शियल पॉलिसी करवा ली है, पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें, कोई बात नहीं। अब ट्रांसपोर्ट मॉल आपके लिए लेकर आया है जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़े, बीमा करवाएं सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90 831 90 831 पर। दोस्तों, बढ़ते हैं खबर की तरफ। एक बार आप इस रिपोर्ट को देखें। यहाँ लिखा गया है, लोकल्स अलेज द एक्सीडेंट वाज कॉज्ड बाय द नेग्लिजेंस ऑफ आरटीओ टीम एंड रफ्ड अप द इंस्पेक्टर। यानी लोकल लोगों के अनुसार तो एक्सीडेंट की कहीं ना कहीं वजह आरटीओ टीम और आरटीओ इंस्पेक्टर की लापरवाही थी। तो केवल इन ड्राइवरों पर ही कार्यवाही क्यों की गई, ऐसा कई ड्राइवरों और स्थानीय लोगों का कहना है। अब हमने भी इस पूरे मामले की छानबीन करने हेतु विश्वकर्मा इंस्पेक्टर राजेंद्र शर्मा से बात की। सुनिए। ट्रांसपोर्ट टीवी से बात कर रहा हूँ। सर विश्वकर्मा पुलिस स्टेशन से कर रहे हो ना बात? जी। सर एक्सीडेंट हो गया था हाल ही में, उसकी वजह से जाम लग गया था। उसमें 3 आरोपी पकड़े गए हैं सर, है ना जी? तो वो कंफर्म करना था सर। ये ड्राइवर थे? 2 ड्राइवर थे। ओके, अच्छा। इसमें सर आरटीओ के ऊपर भी आरोप लगे हैं कि एक्सीडेंट आरटीओ की वजह से हुआ। सर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई? आरटीओ के आरोप तो आपके भी लगा सकते हैं। आरटीओ वहाँ बैठे चंडीगढ़, उनकी आपकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। अखबारों में ये आया कि आरटीओ चेकिंग कर रहे थे, उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो आरटीओ चेकिंग नहीं करेगा क्या?
चेकिंग जरूर करेगा सर, वो तो अब कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है चेकिंग करने का। हाँ हाँ, उनको नौकरी उनकी ये चेकिंग करने की तरह है। आरटीओ की क्या नौकरी अब रहे सर? क्या बैरिकेडिंग थी वहाँ, मतलब, या बैरिकेडिंग प्रॉपर, या जैसे एक्सीडेंट हुआ है वो जांच का विषय। अब यहाँ इंस्पेक्टर साहब का तो कहना है कि वहाँ आरटीओ तो अपनी नौकरी कर रहा था। जब हमने इनसे बैरिकेडिंग के बारे में सवाल किया तो ये कहने लगे कि जांच का विषय है, पर इन्होंने वहां से भीड़ को जिस तरह से हटाया वो सराहनीय कार्य था। दोस्तों, यहाँ कई ड्राइवरों का साफ तौर पर कहना है कि चेकिंग से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बैरिकेडिंग के साथ चेकिंग हो तो ड्राइवर को जानकारी हो जाती है कि आगे चेकिंग हो रही है, वो ध्यान से रुक जाता है और हादसे भी नहीं होते। यहाँ प्रशासन को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि चेकिंग हो पर ऐसे कि हादसे ना हो सके। अब पुलिस का कहना है कि इस घटना की जांच करते हुए अन्य लोगों की पहचान करके उन पर भी कार्यवाही की जाएगी, यानी और भी ड्राइवर रेडार में है। आप अपनी राय भी हमसे साझा कर सकते हैं। अगर आप हमारी इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप Facebook या X हैंडल पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं पिछले 15 साल से ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़ा हुआ हूं और पिछले 15 साल से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंश्योरेंस बनाने में आती थी, जो अभी पिछले 2 सालों से नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस करा रहा हूं, जिससे मुझे 5 प्रकार के फायदे हैं। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने के 5 प्रकार के फायदे हैं। सबसे पहला फायदा कि मुझे अदर्स सारी कंपनियों से ज़्यादा डिस्काउंट ट्रांसपोर्ट मॉल पहले ही दे देता है, बार्गेनिंग नहीं करना पड़ता। सेकंड फायदा, सही पॉलिसी ट्रांसपोर्ट मॉल देता है। थर्ड, IMT 23 जैसे अन्य फीचर्स वो हमको अच्छे से समझा के बताता है कि सर आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। 15 लाख का एक्सीडेंटल बीमा लेना है, नहीं लेना है। IMT 23 कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये होता क्या है, लेकिन वो हमको इसके बारे में बताते हैं कि क्या है ये फीचर्स, इससे क्या फायदे हैं। चौथा, 5वां और सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स कि हमको इंश्योरेंस पॉलिसी तो कोई भी एजेंट बना के दे देता है, बट क्लेम के समय कोई भी एजेंट हमारी मदद करे या ना करे, या उसके हाथ में कुछ रहता नहीं है, क्योंकि एजेंट जो है वो उसको सैलरी और कमीशन मिलता है पॉलिसी बनाने पे, ना कि क्लेम दिलाने में। तो उसका कोई भी रोल नहीं रहता है क्लेम दिलाने में। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्लेम आने के बाद ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे को क्लेम दिलाने में मदद करता है, हर टाइप का सपोर्ट करता है कि हमारा क्लेम सेटल हो। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे साथ मिलके उस पर वर्क करता है। इन सभी चीज़ों से मुझे ट्रांसपोर्ट मॉल की पॉलिसी सबसे अच्छी लगती है और मैं मेरी सारी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से कराता हूँ।